ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। देखो मेरा हाथ ऐसे है, मुख में ओम शांति। आज भी किसी क्वेश्चन पूछा, शक्ति और साइलेंस में क्या फर्क है? समझ रहे मेरे भाई? शक्ति इतनी अच्छी एनर्जी पैदा कर देती है। समय सफला करना, कुछ भी हो जाए, समय की वैल्यू बहुत है। मुझे कहा कॉन्फ्रेंस हॉल में चलना है, फिर देखा वहाँ से यहाँ गए। अभी आप में से कौन जाने वाले हैं आज और कल? अच्छा, जाने वाले हैं तो कल शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही है। ऐसे है, मतलब जैसे भी है हमको चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे। कौन बिठाता है? मुझे बताया फलाना जो है ना, बिठाने की सेवा पर है, तो यहाँ बैठे। कैसे सब आ गए। अभी दुनिया भर में आवाज़ तो क्या, ब्रह्मा कुमारिया क्या कर रही है, सारी दुनिया जान रही है। भारत तो क्या, विदेश में भी हमारी मोरनी बहन है, बहुत अच्छी सेवाएं की है। अभी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है, आज अच्छा अपना याद पत्र लिखा मेरे को। वंडर है। एक है मोरन, दूसरी है मोरनी। मोरनी ऑस्ट्रेलिया में है, मोरन इंग्लैंड में है। मैं कहाँ हूँ? मुझे कैसे भी करके खींच होती है यहाँ आने की। आप सबके सामने हाज़ुरी हुई ना, खुश हो गए। सभी मीठे प्यारे बाबा के बच्चे हैं। कोई भी करवा बोलने वाला है ही नहीं यहाँ। करवा माना ऐसे नहीं, धीरे धर मनवा। ये गीत भी वंडरफुल है। जहाँ हमारा तन होगा, मन कहाँ जाएगा? आत्मा में ये बाबा ने पहला असुरी हमको सिखाया। मैं कौन, मेरा कौन। मम्मा कराची में ऊपर रहते थे, तो नीचे आती थी। कल परसों मम्मा का दिन था ना, कितना मायूं बन रहा। माँ मम्मा, कोई विश्व में मम्मा नहीं है। माँ को मम्मा कहे, कोई विश्व में कोई स्थान ऐसा नहीं है। तो मेरी हमारी मीठी मीठी मम्मा। और आप कौन हो? मीठे मीठे बाबा के बच्चे हो। ये नहीं कहते मम्मा के बच्चे हो बच्चे बाबा के हो। आपको अंदर में है
वैकुंठ आने वाला है और अभी संगम के थोड़ी सी घड़ियाँ हैं, बहुत नहीं है सब। बाबा जी बच्चा, हाँ जी। बाबा भाई कहता है बच्ची तो जब भी तुम बाबा की याद, यही राजयोग है, नेचुरल बाबा की याद है। अकेली मैं नहीं हूँ। अकेली होते हैं ना तो केला खिला देते हैं केला अच्छा है ना। हाँ, और फल नहीं मिले, अकेले आए अकेले जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर में बाबा के पास जाना है, फिर सत्युग में आना है। ये नेचुरल अंदर याद में ये शक्ति समाई पड़ी है। जाना कहाँ है? वहाँ बैठ नहीं जाना है, ऊपर में बैठ नहीं जाना है। बाबा कहते हैं बैठ के क्या करेंगे, वहाँ कोई कार्य तो है नहीं। इसलिए मेरे को याद करने का मतलब क्या है तुम्हारा? बाबा आपकी इतनी रचना देख, मैं क्या करूं? बाबा की रचना मुझे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना, अभी कहा नहीं नहीं यहाँ जाना है। अच्छा, खुश रहो, आबाद रहो। न बिसरे न याद करो। मैं बड़ा एक गीत रवि जो बजाता है ना, वो अच्छा है। हमारे सामने सारी विश्व, आत्मा विश्व के चक्कर लगाने में जैसे उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। तो इस देश से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हम भारतवासी हैं। मैं इंडियन कभी नहीं कहती हूँ, नहीं, भारतवासी। भारत में भगवान आया है तो भारत में जो भी विदेश में बाबा के बच्चे पैदा हुए हैं, चंद्रिका बहन है ना, ये सामने तुम बहन आएंगी, आएंगी। हाँ, वंडरफुल है, ये बहन भी वंडरफुल है। अभी आज आई है, कहते कल मैं जाएंगी। ये बाबा के टच किए हुए यज्ञ क्या है वो इनसे पूछो। भगवान ने यज्ञ रचा है, यज्ञ में भाई बहन को ऐसे प्यार से लेके अच्छा। हाँ हाँ, आओ यहाँ, यहाँ है, यहाँ है, बोलो। हाँ अच्छा, ये यहाँ, तुम यहाँ बैठ जाओ, रुपये लेके जाओ। हाँ देखो कैसी अच्छी सभा है। हाँ, यहाँ बैठने से सब का मुखरा देखने से
बाबा आप ही याद आता है, मैं तो याद करना नहीं पड़ता। बाबा को भूल जाना और अपनी, मुझे आज पूछा अहंकार अभिमान में क्या फर्क है, बताओ। अहंकार और अभिमान, अहंकार पोजीशन का होता है, पैसा है ना, पैसा है। कितना बाबा हमको अपना बना के, अभी बहन थोड़ा 2 शब्द बोलेंगे ना। हाँ, इसको माइक दो। ये बहन मेरे पास महीने में एक बारी, अभी तो 25 दिन के बाद आई है। अच्छी तरह से बाबा पता नहीं कैसे इनके देश में बाबा ने इसको निमित्त बनाया, शांति से, प्रेम से, खुशी से जीवन सफल ही करना हो तो मिसाल बाबा बनाता है। आज नहीं तो कल ये आत्मा जब तक शरीर में है तो क्या करे। अच्छा है ना। अच्छा, एक बाबा दूसरा ना कोई। माना बाबा है तो सुख शांति प्रेम नेचुरल लाइफ में है, परंतु थोड़ा कभी अगर मान शान की इच्छा होंगे तो वो अभिमान, वो फीलिंग ले आता है। अहंकार को तो मारा। अहंकार किसा है, क्या चाहिए किसको। मैं कौन हूँ ना मेरा कौन है, मैं खुश हूँ तो मैं कहूँ मैं बना देह से न्यारी है, प्रभु की प्यारी, देह से न्यारी बहन। ये अभी का जो क्लास है आपके पास आएगा ना। अच्छा, ये बहन 2 शब्द बताती है, आप सुन लो। क्या सुनाएंगे वो मैं भी सुनेंगे। बताओ बहन। ओम शांति। संगम युग में बाबा ने हमें सारे खजाने दे दिए हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा सर्व संबंधों की जो अनुभूति कराते हैं, जिसके कारण पुरानी दुनिया से अपने आप बुद्धि हट जाती है। जितना बाबा से हम सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, बाबा से हमारा कनेक्शन जुटा रहता है, तो पुरानी दुनिया को भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जब बाबा से हम सर्व प्राप्तियां कर लेते हैं तो दिल में आता है पुरानी दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ माना कोई का प्यार, झूठी खुशी, अलपकार के आकर्षण, हर बातों से हमारा मन हट जाता है, तो हमारा पुरुषार्थ एकदम सहज हो जाता है। जहाँ थोड़ी भी कोई इच्छा, चाहे कोई अपेक्षा, चाहे कोई चाहना जरा भी मन में आती है, तुरंत थोड़ा सा मन में व्यर्थ का जो खाता बनता जाता है। लेकिन मैं तो
मेरा एक ही स्लोगन है कि दुनिया से मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, तो बहुत संतुष्ट भी रहते हैं। फिर कोई इच्छा चाहना नहीं तो व्यर्थ में भी बुद्धि ज़्यादा नहीं जाती है। बाबा के साथ सर्व प्राप्तियों की अनुभूति भी होती रहती है। तो अभी समय प्रमाण क्या नहीं करना है वो तो छोड़ो, अभी बस बाबा से हमें जो लेना है वो ले लो। तो जितना इस बात का हम अटेंशन रखते हैं, सर्व संबंध बाबा से, सर्व प्राप्तियाँ भी बाबा से, तो ऑटोमेटिक सदा खुशी भी बनी रहती है, संतुष्टता भी बनी रहती है और हमारी अवस्था अच्छी रहती है। तो बाबा को भी जो हमारे से कराना होता है बाबा कराता जाता है। मैं तो कभी ये भी नहीं सोचती कि मैं ये करूँ, कोई सेवा की प्लानिंग, कोई ऐसी वैसी कोई भी बात की मैं प्लानिंग नहीं करती। जब भी बाबा को जो कराना होता है अपने आप बाबा करा लेता है। तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ, संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। इसलिए मन अच्छा रहता है तो बाबा की याद भी सहज हो गई है। बस यही अनुभव मैं करती हूँ और सबको यही कहती हूँ कि अभी पुरानी दुनिया से हम अनुभवी बहुत बन चुके हैं। हर गली में देखा, हर गली में हम देख कर आए हैं, फैशन व्यसन संबंधी ये वो जो भी, कहाँ से कुछ नहीं मिला तभी बाबा के बने हैं। तो अभी बस बाबा से हम सर्व प्राप्तियाँ करें, सर्व संबंधों की अनुभूति करें, यही लक्ष्य कर रख कर जाएंगे तो बाबा कहते हैं ना, ऑटोमेटिक व्यर्थ से छूट जाएंगे। जब तक हम बाबा से हमारा संबंध नहीं जोड़ते, सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं करते, तो नेचुरल बुद्धि हमारी संबंधों में, बाहर की दुनिया के अलग काल के आकर्षणों में जाती रहती है। इसलिए देना होता है तो हर एक को मुश्किल लगता है, लेना सबको अच्छा लगता है। तो हम क्या छोड़ना है ये ना सोचे, बाबा से मुझे क्या मिल रहा है और लेना है, खाली उतना याद रखो तो खुशी भी रहती है और संतुष्टता भी रहती है, मन भी भरपूर रहता है, तो अपने आप सर्व प्राप्तियाँ होती रहती है। यही अनुभव है। अभी तो टाइम भी हो गया है, तो बस इतना ही मैं कहती हूँ। हाँ, दादी जी बोल रहे हैं कि आप बोलो। हाँ, बाकी तो दूसरी एक बात मैं बहुत अटेंशन रखती हूँ कि बाबा ने हमें श्रेष्ठ कर्म का खाता बनाने के लिए भरपूर समय, शक्ति, सब कुछ ज्ञान की बातें ऐसी बाबा ने हमें बताई है, उससे हम ऑटोमेटिक बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म का खाता बनाने का मौका भी हमें बहुत मिलता है। लेकिन साथ साथ इस बात का भी अटेंशन रखना है कि कोई ऐसा बीज न पड़ जाए जिसके कारण हमारे कर्मों में थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो बाबा के से प्यार तो अच्छी बात है, सर्व संबंधों की अनुभूति भी करनी है, लेकिन कर्मों में भी अटेंशन ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए जितना हम कर्मों में अटेंशन रखते हैं, कोई व्यर्थ का खाता नहीं, कोई ऐसा वैसा हमारे जीवन में कोई भी ऐसे घाटा पड़ जाए ऐसा कोई कर्म न करे, तो ऑटोमेटिक हमारा श्रेष्ठ कर्म का पुण्य का खाता हमें उड़ाता है। इसलिए बाबा कहते हैं न कि बाबा को याद तो करो, लेकिन कर्मों में भी फुल अटेंशन ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बाबा से हमारा प्यार तो है और सब बाबा को बहुत प्यार से याद भी करते हैं, लेकिन थोड़ा कर्मों में जब इधर उधर हो जाता है, थोड़ा भी देह अभिमानवश कोई ऐसा वैसा कर्म हो जाए, तो विकर्म का खाता फिर हमें नीचे गिराता है। इसलिए जीवन में बाबा से सर्व प्राप्तियाँ भी करो और कर्मों में भी अटेंशन रखो। इसलिए खास में इस बात का बहुत, पुण्य का खाता भले थोड़ा कम जमा हो, लेकिन कोई ऐसा खाता न बन जाए जो घाटा पड़ जाए, इसके ऊपर मेरे को बहुत ध्यान रहता है। और मैं देखती हूँ
कि जितना अटेंशन रखते हैं व्यर्थ से और ऐसी वैसी बातों से जितना हम दूर रहते हैं, हमारी अवस्था अच्छी रहती है, हमारी शुभ भावना शुभ कामना पुण्य कर्म भी कराती जाती है। और बाबा को भी जब हमारा मन स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, तो बाबा को जो कराना होता है न, तो बाबा को भी एक इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। क्योंकि भगवान को भी आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि उससे जो कराना चाहे वो करे। हम थोड़ा भी उसमें मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरी चाहना ऐसा कर लेते हैं तो बाबा को जो कराना होता है ना, वो करा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ये बात का भी बहुत अटेंशन रखती हूँ। कोई भी कर्म करती हूँ तो पहले मैं देखती हूँ कि मेरी इच्छा तो नहीं है, इसमें मेरी कोई चाहना तो नहीं है। और बाद में निस्वार्थ भाव से जब कर्म करते हैं तो वो कर्म बहुत सुखदायी भी होते हैं और ये पुण्य का खाता हमें एकदम फ्री रखता है, उड़ाता है। तो इसलिए 3 बातों का ध्यान रखना है। बाबा से सर्व संबंध, बाबा से सर्व प्राप्तियाँ और कर्मों में अटेंशन। ये 3 बातें जब हम ध्यान में रखते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे बाबा हमारे से जो कराना चाहता है वो करा लेता है। तो इसी बात का विशेष आज सब भट्ठी में आए हैं और भट्ठी में आने का यही लक्ष्य रहता है कि हम उन्नति के लिए कुछ सोचें, जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ विशेष यहाँ से लक्ष्य रख करके जाए। तो बस मैं तो यही कहती हूँ, यही लक्ष्य रखो। क्योंकि पुरानी दुनिया आज हम देख रहे हैं जितना बाबा हमें खींचता है, बाबा से हमें जितनी प्राप्तियाँ हो रही है, लेकिन पुरानी दुनिया के आकर्षण भी कोई कम नहीं है। और ऐसे आकर्षण जो है बाबा कहते हैं भल भलों को खींच लेते हैं। इसलिए मेरा एक ही स्लोगन है कि मुझे दुनिया को न देखना है, न मुझे किसी से कुछ चाहिए, न मुझे कुछ पाना है। तब हमारा मन बाबा के साथ जुटा भी रहता है और इधर उधर भागता नहीं, कर्मों में भी अटेंशन रहता है। बस यही मैं विशेष पुरुषार्थ तो मैं कहती हूँ कि ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सोचती भी नहीं हूँ। बस मन को शांत रखूँ, बाबा के साथ जुड़ी रहूँ और जो बाबा कराए वो करती रहूँ। ये जब हम लक्ष्य रखते हैं न, तो अपने आप बाकी तो डोरी बाबा अपने हाथ में ले लेता है और जैसे कराना, जो कराना, जैसे चलाना, बाबा हमें ऑटोमेटिक हमारी डोरी बाबा हाथ में ले लेता है। यही मैं अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो कोई ऐसी होशियार नहीं हूँ, कोई प्लानिंग बुद्धि भी नहीं हूँ, कोई ऐसी बड़ी बड़ी सेवाएं भी मैं तो नहीं करती हूँ। ऐसी कोई विशेषता मेरे में नहीं है। एक विशेषता है, जो बाबा कराए, जैसे बाबा कराए। तो बस बाबा जो कराता है वो तो हम सोच भी नहीं सकते। यही मेरा तो अनुभव है। मैं आपको एक बात छोटी सी कहूँ कि मेरे को हमेशा बड़ों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि एक बार ही प्रकाशमणि दादी ने हमें कहा था कि आप लोग हमें मकान में के उद्घाटन में बुलाते हो, खातमुहूर्त में बुलाते हो, यहाँ इतने सारे भाई बहन मधुबन में आते जाते रहते हैं, हम बाहर निकलते तो यहाँ भी इतनी सेवाएं होती है। तो सभी बहनें ये लक्ष्य न रखे और जिसको जो भी करना है उद्घाटन के निमित्त यज्ञ में कर लो। बाकी दादियों को अभी ये सब बातों से छोड़ो तो अच्छा है। तो मैंने लक्ष्य रखा था कि कभी हमें दादियों को परेशान नहीं करना है। तो हम कभी भी बड़ों को ऐसे में हमारा मकान का उद्घाटन हो या जो भी हो, कभी भी हम ऐसे बुलाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई दादियों के पास इतना सारे प्रोग्राम होते हैं और थोड़े से भाई बहनों के लिए इतने मधुबन में तो इतने सारे प्रोग्राम वगैरह रहते हैं। लेकिन आप मानो नहीं, बाबा को जो कराना होता है ना, बाबा करा लेता है। बाबा ने 2 बारी जानकी दादी को मेरे पास भेजा और 2-2, 3-3 दिन, एक बार दादी 2 दिन रहे, एक बारी 3 दिन रहे। तो देखो बाबा को जो कराना, हम निश्चिंत रहे। मैं कोई इच्छा ही नहीं रखती हूँ। मैं सवेरे उठकर कई बार सोचती हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। मेरा मन कहता है मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा देखता है ना, ये फ्री है, तो बाबा को जो कराना होता है बाबा करा लेता है।
और हम तो देखते हैं कि खाली हम कई बार हम देखते हैं हमारे वहाँ भाई बहन कोई भी संकल्प करते हैं, मैं कोई संकल्प करती हूँ कोई भी बात का, तो ऑटोमेटिक सबको मदद मिल जाती है। और सभी भाई बहन कहते हैं बहन हमको ऐसा अनुभव हुआ वैसा अनुभव हुआ। मैं कभी भी भाई बहनों को वैसे मेहनत नहीं करती हूँ, ये इसको संभालो उसको संभालो। मैं बाबा को कहती हूँ बाबा आपके बच्चे हैं, बाबा आप तो सबको जानते हो, सबकी भावनाओं को समझते हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, जिसको जो चाहिए बाबा सबको मिल जाए, सब आत्माएं खुश रहे, सब संतुष्ट रहे। तो मैं देखती हूँ कि मैं तो कई बार कोई को पहचानूँ नहीं पहचानूँ, मैं दादी तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इतने सारे भाई बहन हैं तो हम कईयों को पहचानते भी नहीं हैं, तो भी हमारे से सब खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और घर बैठे सबकी मनोकामना भी बाबा पूरी कर देता है। हर एक को लगता है जैसे इतना समीपता का बाबा अनुभव कराता है। तो हम तो यही देखते हैं कि हमारे बस की कोई बात नहीं है, ये जो भी कारोबार है करावनहार बाबा है। मैं तो यही समझकर सेंटर में भी कुछ नहीं करती हूँ, और जब हम कुछ नहीं करते हैं ना तभी बाबा को मज़ा आता है हमारे से कराने में। जब हम अपनी इच्छा अपनी चाहना मेरी मर्जी मैं जो चाहूँ, तो फिर बाबा भी छोड़ देता है कि बोलो जो इच्छा हो वो करो। लेकिन हम छोड़ देते हैं न कि बाबा आप जो ठीक लगे आप कराओ, तो नींद में से जगा कर बाबा अपना काम करा लेता है। बस मैं तो यही बाबा के साथ बाबा के संग का अनुभव करती हूँ, और अंदर ही अंदर अपनी कमियों को थोड़ा भी जहाँ देखती हूँ वहाँ अपना परिवर्तन करती हूँ, तो अपने आप वायुमंडल भी हमारे वहाँ परिवर्तन हो जाता है। कोई झंझट वाली बातें कोई चिक चिक वाली बातें नहीं है, सब भाई बहन खुश रहते हैं संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ तो सबको वाइब्रेशन मिल जाते हैं। तो बस मेरे परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं दुनिया में ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, अपने में मेहनत करती हूँ कि मैं खुद को ठीक करूँ, मैं खुद संतुष्ट रहूँ, मैं खुद खुश रहूँ। मैं बाबा से इतना प्यार करूँ तो सबको वो प्यार की अनुभूति अपने आप होती रहती है। तो जितना हम अंतर्मुखी होकर साइलेंस में रहते बाबा के साथ रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हम भरपूर रहते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक दूसरी आत्माओं को भी प्राप्ति होती रहती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती है। ये मैं तो अनुभव करती हूँ। ओम शांति। मेरी प्यारी सखी है, बस सब संबंध बाबा से है, पर सखा भी बाबा से, सखा भी मेरा बाबा है, शिक्षक भी वो है, शिक्षक भी वही है, सखा भी वही है, सतगुरु भी वही है। अभी क्या करूं, सतगुरु के श्रीमत पर मनमत नहीं है, परमत नहीं है, फ्री है। मनमत परमत से फ्री होने से जो भगवान कराए सो करो। बाबा के इशारों को कैच कर सकते हैं, कैचिंग पावर, टचिंग पावर है बहन। टचिंग आता है, कैच कर लेते हैं बाबा का वाइब्रेशन। तो सबको शांत में बैठना, और ये जो भी बाबा बुलाता है कहलाता है वो सभी प्यार से। निमा शाम के टाइम है, ये अमृत वेले का जैसे है वैसे निमा शाम का है। बाबा जी बच्चा, मैं कहूँ मेरा बाबा जी बेटा। तो बाबा तुम मेरा बच्चा है, बच्ची नहीं कहता है, बच्चा है, वारस है न। वर्षे में बाबा कहता है
न्यारी रहो और सबकी प्यारी रहो। जितना न्यारे हैं, ये नॉलेज जो बाबा ने दी है ड्रामा की, वंडरफुल है। ऑटोमेटिक बाबा की याद आती है, याद करना नहीं पड़ता है। इतना मीठा, इतना प्यारा शिव भोला भगवान, कितना अच्छा है शिव भोला भगवान। अभी भी भले ये सब बाबा हमारा अव्यक्त हुआ, परंतु आज दिन तक भी सेवा कितनी कर रहा है, करा रहा है। हम कौन है, हम कौन है? बाबा के बच्चा है, और बाबा ने जो ऊपर से लेकर के नीचे तक साथ दिया है। सीढ़ी का चित्र देख लो, कहाँ से उतरते उतरते नीचे। अभी क्या करने का क्वेश्चन नहीं है, जंप लगा के ऊपर जाना, ठीक है, जंप लगा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी पुराने ज़माने की बात करती हूँ, पहले जंप लगाने में होशियार कौन है? अभी यहाँ जंप लगाओ तो सीधा क्या होता है? बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाइफ। ये जो आवाज़ है, बाबा का बनने से सुख मिला है, वो सुख सबको मिले, ये भावना है। तो मुझे क्वेश्चन आंसर में तुम्हारी भावना को देख, बाबा ने तेरे को निमित्त बनाया है, तो खाओ, चाहे कपड़ा पहनो, चाहे पलक पर सो जाओ, खटिया पर शांति है, शांत मन हो, तन शीतल है। कोई ऐसे नहीं जो शब्द निकले वो बेचारा ये मुझे आज अच्छा नहीं बोला, ये कभी भी किसके अंदर से आवाज़ न निकले। तो जीना है कैसे, गारंटी है, मरना है तो भी कैसे, कैसे मरेंगे? क्या पता है ना, ये प्लान है ना बाबा के पास, अच्छा प्लान है बाबा का। अच्छा, अभी अच्छा बहन, मेरा भाई रवि भाई ऐसा गीत बजाओ जो सभी थोड़ा बैठा रहे। मैं चक्कर लगाती हूँ, अब उठो नहीं। शांति, कोई भी उठेंगे नहीं, सब जहाँ बैठे वहाँ ही बैठे रहे। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है,
सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। अनुपम परिचय अपना देकर, रूहों का कल्याण किया। योगी पावन जीवन का, नैनों से वरदान दिया। खुद को हम पर वारने वाले, तुम पर दिल बलि जाता है। खुद को कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।